गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जब हमको प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म में अपीयर होता हो तो वहाँ कुछ कॉमन फैक्टर डिवाइड करके प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता और फिर उसको हम सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। दिस पहले पढ़ा था। नाउ मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। तो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन के प्रॉब्लम आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रॉब्लम में रेडिकल साइन हो गए, रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए वी यूज रैशनलाइजेशन मेथड। डायरेक्ट प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 ऑन पेज 143। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। लिमिट ऑफ √6 plus x square minus √6 upon x टेंस टू 0। अब यदि पहले हम डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो क्या होता है, इसको डिनोट कर दो। पहले तो डिनोट L इज इक्वल टू, नाउ न्यूमरेटर टेंस टू, व्हेन x टेंस टू 0 न्यूमरेटर टेंस टू रखो 6 + 0 + 0 यानी √6 माइनस कांस्टेंट है √6, इट टेंस टू 0 एंड डिनोमिनेटर टेंस टू 0 व्हेन x टेंस टू 0। तो देयरफॉर गिवन लिमिट is in the indeterminate form फॉर्म 0/0। अब यहां हमको रैशनलाइजेशन रूट दिख रहे हैं, रेडिकल साइन दिख रहे हैं, तो रैशनलाइजेशन यूज करते हैं यूजिंग रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। देयरफॉर रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट L is equal to limit x tends to 0 √6 plus x square minus √6 upon x into रैशनलाइजेशन करना मीन्स पेयर से, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो माइनस है तो इसकी जो पेयर हो जाएगी वो प्लस के साथ √6 plus x square प्लस √6 अपॉन √6 plus x square प्लस √6। रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को। रैशनलाइजेशन के बाद फॉर्म दिखेगा a - b इंटू a + b। तो a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट इज लिमिट x टेंस टू 0। ये पूरा टर्म a का काम कर रहा है, इसका स्क्वायर माइनस ये b का काम कर रहा है। दो फैक्टर है तो दिस विल बिकम 6 plus x स्क्वायर अंडर रूट में इसका स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर x अंडर √6 plus x स्क्वायर प्लस √x। यूजिंग फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 6 plus x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x अंडर √6 plus x स्क्वायर प्लस √6 ब्रैकेट ओपन करके 6 - 6 गया। अब बचा x + x स्क्वायर, तो उसमें से x कॉमन लिया जा सकता है। लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन 1 + x अपॉन x 6 plus x स्क्वायर प्लस √6। x डिवाइड करते हैं, x टेंस टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 0, तो रह गया लिमिट x टेंस टू 0 1 + x अपॉन अंडर रूट 6 plus x स्क्वायर
प्लस रूट 6. रीजन एज x टेंस टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0. सो डिवाइड कर दिया हमने. अब x टेंस टू 0 पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो लिमिट ली जा सकती है. लिमिट 1 प्लस 0 अंडर रूट 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस रूट 6 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 6. देयरफॉर L इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 6. आंसर. अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज किए थे, केवल न्यूमरेटर में रेडिकल साइन थे. अब ये प्रॉब्लम दिख रहा है जहां न्यूमरेटर में भी रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, रेडिकल साइन का डिफरेंसेस है, और डिनोमिनेटर में भी रेडिकल साइन के डिफरेंसेस है. तो दोनों को रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी. उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्ट लिमिट से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या. तो सबसे पहले तो डिनोट कर दो इसको. डिनोट L is equal to limit. Now as x tends to 2, what about numerator? Numerator tends to x tends to 2 क्या, तो अंडर रूट 4 यानी अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 which tends to 0. And what about denominator? Denominator tends to root 2 minus root 2 means tends to 0. Therefore given limit is in indeterminate form 0 by 0. Rationalizing, therefore rationalizing numerator and denominator both, क्योंकि दोनों में रेडिकल साइन दिख रहे हैं. तो L is equal to limit x tends to 2 root 2 plus x minus root 6 minus x upon root x minus root 2 into न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते पहले, तो रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स इंटू, अभी ये न्यूमरेटर रैशनलाइज हुआ, अभी डिनोमिनेटर को भी तो इंटू नीचे लिख रहे हैं हम इसके बाद में यहाँ इंटू रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट 2. न्यूमरेटर को रैशनलाइज किए, आगे कंटिन्यूशन में चाहिए, इंटू डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज किए. अब यहां ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहेगा ऐसा ही. और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फैक्टर डिनोमिनेटर में रहेगा. तो सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ते आगे. देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, ये दोनों का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. अब इतना काम कर सकते हम, रूट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 प्लस एक्स माइनस रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस एक्स. थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लगेगी, हम यहाँ लिखते हैं. देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स. इसके लिए फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. ओके, अब यहाँ के लिए भी फॉर्मूला लगा देते, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये लग गया. बची हुई टर्म्स लिख दो बाजू में. ये न्यूमरेटर बचा है रूट एक्स प्लस रूट 2, और ये डिनोमिनेटर बचा है रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स. यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये दोनों एक्सप्रेशन फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिए, ये दोनों डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिए,
बचा न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, -6 + 6 तो x + x 2x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 2x + 8 नहीं 2x - 4 -6 है ना, -6 + 2 2x - 4 अपॉन x - 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज लिमिट f ऑफ x इंटू लिमिट g ऑफ x। अलग अलग कर देते, √x + √2 अपॉन √2 + x + √6 - x। Therefore L इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 2 कॉमन x - 2 अपॉन x - 2 इंटू, ये लिमिट ली जा सकती है, सब जगह प्लस है ऊपर नीचे, तो ये लिमिट ली जा सकती है √2 + √2 अपॉन 2 + 2 √4 प्लस 6 - 2 √4, लिमिट ले ली वहां। x - 2 डिवाइड x टेंड्स टू 2, x - 2 डिवाइड हो गया, 2 बचा, इंटू ये तो ऐसे ही है 2 टाइम्स √2 अपॉन 2 टाइम्स √4। रीजन एज x टेंड्स टू 2 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2 इम्प्लाई x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड किया x - 2 से। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, 2 इंटू 2 2 इंटू √4 इज 2, एक डिवाइड हो गया, एक डिवाइड हो गया, फाइनल आंसर √2। क्वेश्चन नंबर 2, सेम, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसका नंबर 4 ले रहे हैं, लिमिट √a + y - √a अपॉन y इंटू √a + y व्हेन y टेंड्स टू 0। अब रेडिकल साइन न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। देखो पहले तो चेक कर लेते, डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, एज y टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर टेंड्स टू, रखा y टेंड्स टू 0 तो √a - √a दैट टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर y टेंड्स टू 0 है, तो दिस मीन्स 0 इंटू √a, 0 इंटू √a विच टेंड्स टू 0। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अपने आप से 0 हो जा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 0 नहीं हो रहा है, ये 0 की वजह से 0 हो जा रहा है। मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा रेडिकल साइन, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो रैशनलाइज करते समय जब ऐसे दो रेडिकल साइन 0 हो रहे होंगे डायरेक्ट लिमिट के बाद, तो उसको रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, तो L इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 √a + y - √a अपॉन y √a + y इंटू √a + y प्लस √a अपॉन √a + y प्लस √a। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करना था कि केवल रेडिकल साइन दिखा तो रैशनलाइज करते, ऐसा नहीं है, कहाँ रैशनलाइज करना है ये समझना जरूरी है। तो दो रेडिकल साइन के बीच में कुछ एक्सप्रेशन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, रैशनलाइज करते समय उसका पेयर ले लेते हैं। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, अब सिंपल है प्रॉब्लम में, दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 a - b इंटू a + b के फॉर्म में, तो a का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट गया, माइनस b का स्क्वायर अपॉन, ये दोनों टर्म रह जाएंगी, y √a + y इंटू
रूट ए प्लस वाई प्लस रूट ए यूजिंग ए माइनस बी इंटू ए, जहां जहां रीजन दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, ए माइनस ए गया, y अपॉन y अंडर रूट ए प्लस वाई, रूट ए प्लस वाई प्लस रूट ए, y डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, ऊपर बचा 1, नीचे रूट ए प्लस वाई, रूट ए प्लस वाई प्लस रूट ए, एज y टेंस टू 0 देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 0, रीजन डिवाइड करने का। अब लिमिट काम करेंगे यहाँ, 1 अपॉन रूट ए, y टेंस टू 0 पर रूट ए प्लस रूट ए, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए प्लस नहीं रूट ए इंटू 2 टाइम्स रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए बनेगा, तो L इज इक्वल टू 1/2a आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन बना के दिया है, जरूरत नहीं थी, सब एक ही साथ रह सकते थे। हर क्वेश्चन से एक एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि पैटर्न कवर कर ले सब। तो यहाँ कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है, डिफरेंसेस ऑफ 2 रेशोज, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट 3 अपॉन एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स माइनस 1/x व्हेन x टेंस टू 0। तो सबसे पहले तो डिनोट कर दो उसको, डिनोट L इक्वल टू, चेक कर दे डायरेक्ट लिमिट से क्या होता है, x टेंस टू 0, तो यहाँ आया 0, 9 माइनस 0 यानी 3 रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो गया, x टेंस टू 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह लेके, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, दोनों का एलसीएम x एक ही बार लिखा जाएगा, 9 माइनस एक्स, डिवाइड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 1 आया, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस, इसको डिवाइड किया, x से x डिवाइड हो गया, अंडर रूट 9 माइनस एक्स आया, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन, ठीक। हाँ, अब चेक करो फिर से लिमिट, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो एज x टेंस टू 0, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टेंस टू 3 माइनस रूट 9, x टेंस टू 0 पर रूट 9 मतलब 3 माइनस 3 टेंस टू 0, डिनोमिनेटर टेंस टू 0 इंटू रूट 9, तो ये 0 की वजह से टेंस टू 0 रहा, तो अब इसके पहले जैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी पैटर्न में आ गया। दिखने के लिए ये रेशो माइनस रेशो था, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जस्ट इसके पहले उस पैटर्न में आ गया। इसको रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, रैशनलाइजेशन केवल न्यूमरेटर को करना होगा। कंप्लीट करते हैं, देयरफॉर रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर we get L is equal to limit x tends to 0, 3 minus root 9 minus x upon x under root 9 minus x into 3 plus root 9 minus x upon 3 plus root 9 minus x. Therefore L equal to limit x tends to 0, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x रूट 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट 9 माइनस एक्स यूजिंग फॉर्मूला।
ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन साइड में लिखा जाए तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया 9 माइनस इसका 9 माइनस एक्स अपॉन ये सब चलेगा ऐसे एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन 9 माइनस 9 कैंसिल माइनस माइनस प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन एक्स रूट 9 माइनस एक्स 3 प्लस रूट 9 माइनस एक्स डिवाइड किया जा सकता है एक्स टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू 0 इसलिए डिवाइड लिमिट एक्स टेंस टू 0 बचा 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स 3 प्लस रूट 9 माइनस एक्स एज x टेंस टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड किया हमने। अब लिमिट ले लो तो 1 अपॉन रूट 9 3 प्लस रूट 9 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 3 6 आंसर 1 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 3 6 इंटू 3 18 1 अपॉन 18। चलिए ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है दिखने में, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लिमिट रूट के अंदर 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले तो इसको एल नाम दे दो एज x टेंस टू 2। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर टेंस टू, जब हम टेंस टू बोल रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, न्यूमरेटर टेंस टू मतलब न्यूमरेटर की लिमिट अलग से देख रहे हैं क्या है। तो x टेंस टू 2 रखा तो क्या हुआ यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस रूट 4 मतलब 2 माइनस रूट 3 है वहाँ तो रूट 3 माइनस रूट 3 टेंस टू 0। डिनोमिनेटर टेंस टू 2 माइनस 2 मीन्स टेंस टू 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। देयरफॉर गिवन लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0। अब रेडिकल साइन दिख रहा है तो इसीलिए रैशनलाइजिंग केवल न्यूमरेटर को, क्योंकि रेडिकल साइन का डिफरेंस है ये रेडिकल और ये रेडिकल, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ये टर्म तो ऐसे ही है पहले से, रैशनलाइज कर रहे हैं रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स। लिखने की प्रैक्टिस सही होना चाहिए इसमें अपॉन रूट 3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज लिमिट x टेंस टू 2 a का स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स बचा यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 अपॉन x माइनस 2 और ये रह गया रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3 यूजिंग रिजल्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा तो रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये एक्सप्रेशन का लिमिट लेना चाहे तो अलग से ले सकते हैं, अलग करके ले सकते हैं इंटू लिमिट ऑफ 1 अपॉन ये जो एक पार्ट बचा था ना प्लस टर्म वाला उसको सेपरेट करके रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स। क्यों ले सकते हैं ये भी समझ लो, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यानी इन्फिनिटी होने का कोई चांस नहीं है।
प्लस होने की वजह से यह एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, तो इसका लिमिट अलग से फाइंड किया जा सकता है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसका लिमिट ले लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखो, x टेंस टू 2, तो रूट फोर हो गया 2 माइनस 2, यानी ये 0 हुआ, डिनोमिनेटर 0 हुआ, तो ये 0/0 फॉर्म में फिर से है, तो इसको रैशनलाइज करने की फिर से जरूरत पड़ेगी। ये सोचते हुए ये लिमिट को अलग कर दिया हमने, ये लिमिट को अलग से सॉल्व कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2, इसको रैशनलाइज किया, और इंटू इसका लिमिट अंडर रूट 1 प्लस रूट 4, 2 प्लस 2 रूट 4, डायरेक्ट लिख देते उसको 2, चलो रहने दो, रूट 4 प्लस रूट 3। समझ में आता है? इसको देखकर समझ में आता है, इसको रैशनलाइज किया है और ये लिमिट डायरेक्ट इवैल्यूएट कर लिया। एक बात और समझ लो, जब हम रैशनलाइज करते हैं ना, तो रैशनलाइज करने के बाद में जहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली स्टेप लग गई, तो जो कुछ एक्स्ट्रा बचा होगा उसका लिमिट डायरेक्ट लिया जा सकता है। रैशनलाइज करना इसलिए पड़ रहा है कि ये जो माइनस है ये हमको 0 प्रोवाइड कर रहा है, तो जब हमने उसका पेयर लेकर रैशनलाइज कर लिया, तो जहां फॉर्मूला फिट हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा इधर साइड आके। जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसका लिमिट सेपरेट अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अलग करके उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे ये बातें समझ में आने लगेगी। तो इसका फाइनल आंसर मिल गया, इसको देखते हैं अभी। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन x माइनस 2। हमने क्या कहा, जो बचा ये तो दोनों पेयर यूज हो गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बचा हुआ एक्सप्रेशन ये, उसका लिमिट अलग से अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के ले लो, x टेंस टू 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2, और ये है ही साथ में यहाँ पर इंटू, यही लिखते इंटू 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3, यानी 1 अपॉन 2 रूट 3। इसके आगे है कंटिन्यूशन, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, ब्रैकेट ओपन करो, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू लिमिट इसका 1 अपॉन x टेंस टू 2 पर रूट 2 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 यानी रूट 4 यानी 2 हो गया, 2 प्लस 2, तो 1/4 इंटू 1/2 रूट 3। x माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज x टेंस टू 2, therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0। तो फाइनल आंसर लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1/8 रूट 3, दैट इज L इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 रूट 3 आंसर। अब ये डिवाइड करने के लिए जो रीजन होते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होते दिखता है। इसके साथ ये जो टॉपिक था मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, ये कंप्लीट होता है। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है एज एन होमवर्क आप सॉल्व कीजिएगा। रुकते हैं अभी यहाँ पर। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।